अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी, जैसा कि हमारा सिल्क बैंक पे था कि सिल्क बैंक की हमने इवैल्यूएशन करनी थी वेबसाइट की, और उसमें चेंजिंग भी करनी थी, डिज़ाइनिंग भी करनी थी उसकी। तो ये हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट का पहला पेज है। इसमें हमारे पहले सिल्क बैंक में जो हम 3 बंदे थे ग्रुप में, फ़िज़ान अली, मैं हूँ, और अली रज़ा हैं, और ज़ुमान है मेरे साथ। हम तीनों ने ये इवैल्यूएशन की है। ये हमारी वेबसाइट थी। वेबसाइट का फर्स्ट पेज खोलते ही ये वेबसाइट खुल जाती थी, जो कि बहुत क्राउडी, और ऐसे ही लगता था कि जैसे ये सिर्फ बैंक की तो कोई ये किसी साइड से वेबसाइट ला ही नहीं रही। और जैसा कि ये आप देखें, इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसमें अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वगैरह, और ये ऐसी गलत वाली जो है, गलत नहीं कह सकते हम, लेकिन बैंक की जो लैंग्वेज है उसमें हमने देखा कि सारा जो लिखा हुआ है ना वेबसाइट के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे बैंकिंग जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर लिखे हुए हैं, जो कि आम यूज़र के लिए बहुत मुश्किल होता है इस बात को समझना। ठीक है। और साथ ही ये एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं इधर सिल्क बैंक के नीचे, ये सारी एडवर्टाइजमेंट से ऐसे लग रहा था, जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लाई दुबई की कोई मैं टिकट बुक करने आया हूँ इस वेबसाइट पे। तो अच्छा, इसकी हमने वैल्यूएशन की कि ये बड़ा इसके कुछ ये पॉइंट्स वगैरह, इनके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स दिया हुआ था। ठीक है। टू द पॉइंट बातें नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर वो टैक्स यूज़ किया हुआ था। तो हमने ये सम पॉइंट्स इसकी ह्यूरिस्टिक पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। विजिबिलिटी सिस्टम स्टेटस में यही था कि ये बहुत ज़्यादा क्राउडी थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रश था चीज़ों का। और उसके बाद मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। क्यों? क्योंकि जो उसमें लैंग्वेज यूज़ हुई हुई थी वो बैंक की नहीं थी। ठीक है। और उसमें सोशल लिंक्स वगैरह भी, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है कि उसमें सोशल लिंक्स भी नहीं थे, कि उसके डायरेक्टली हम कुछ आइकन्स बने होते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, जिन पे जाके हम डायरेक्टली सोशल मीडिया के पेजेस पे चले जाते हैं, वो भी लिंक्स वगैरह नहीं थे। ठीक है। उसके बाद अब बात आ जाता है यूज़र कंट्रोल फ्रीडम, जो कि सबसे पहली और सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए, वो यही होती है। लेकिन इसमें भी यूज़र कंट्रोल फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही एक आम यूज़र इस वेबसाइट पे जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को ढूंढना, वो क्या चाह रहा है, वो वन टिप पे होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद कुछ और हैं, एरर प्रिवेंशन, रिकॉग्निशन, और फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ यूज़, ये सारी चीज़ें मैंने इवैल्यूएशन की थी। ये हमने पहले सर को बना के सेंड कर दी हुई थी। उसके बाद आ जाता है जी, हमने रीडिज़ाइनिंग में क्या किया। तो सबसे मेन चीज़ ये थी कि हमने रीडिज़ाइनिंग में क्या किया जी, हमने सबसे पहले तो वो जो फालतू चीज़ें थी उसके अंदर से सब हटा दिए हैं। ठीक है। और उसमें ऐड क्या किया है, ये आइकन्स ऐड कर दिए हमने सोशल मीडिया पे जाने के लिए, लिंक्स वगैरह दे दिए हैं, और इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऊपर आ रहे थे, और इधर बीच में भी, सेंटर में भी बहुत ज़्यादा उस पेज पे ऑप्शंस वगैरह आते थे, जिसकी वजह से हमने उनको कम करके सिर्फ सम टेक्स्ट हेयर की जगह ये होगा कि कुछ माइनर सा इंट्रोडक्शन दिया होगा हमने वेबसाइट का। तो उसके बाद आगे आ जाते हैं उसके पॉइंट्स पे कि जैसे ही हम फर्दर सब पेजेस पे जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी पहले वाली जो वेबसाइट है उस पर बहुत ज़्यादा रश है। ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल फॉर्म में जो बंदा पढ़ने ही बैठ जाए, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बहुत कम रखा हुआ था, जिसकी वजह से एक आम बंदे के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था उसको, अगर कोई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है तो। इसी तरह इसका हमने इसी तरह सेम हमने जो है इसकी इवैल्यूएशन करते हुए एक जैसी कोहेरेंस रख के सारे पेजेस को बनाया हुआ है।
तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सब का, ये जो ऊपर आपको पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ये बार में नज़र आ रहे हैं, ये सारी जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इन सब पे अलग-अलग हमने पेज बनाया है। और सारी जो यूज़र रिलेटेड, स्पेशली हमारा वेबसाइट बनाने का मकसद ही ये होता है कि हमारा यूज़र हमसे सेटिस्फाइड हो और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स हों हमारी, और ये हमारी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है। इसके बाद अली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, इसकी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के बाद जो डिज़ाइनिंग में हमने चेंजिंग वगैरह की है। और उसके बाद हमने गुलफशीन, हसीब भाई और दूसरे लोगों को इसकी इवैल्यूएशन के लिए पॉइंट्स दिए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसको इवैल्यूएट किया है और मज़ीद इसमें हमारी उन्होंने रहनुमाई की है। तो ये मज़ीद आगे अली जो है वो आके आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आगे हमने बताना था जो दूसरे ग्रुप ने हमारी वेबसाइट की इवैल्यूएशन की है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि यूज़र इन्फॉर्म होना चाहिए वेबसाइट के बारे में कि ये क्या वेबसाइट के हो रहा है, क्या प्रोवाइड वेबसाइट कर रही है। इसमें जस्टिफिकेशन हम इतनी देंगे कि वेबसाइट हमारी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो गई है, मतलब कर दी है हमने। ये अभी कंफर्म मतलब 100% नहीं कह सकते, लेकिन ओके हो गई है। इसमें जो सेकंड पॉइंट हमने नॉट एक्सेप्ट किया है इनका, वो यूज़र कंट्रोल फ्रीडम है। इसमें यूज़र इन्होंने बताया हुआ है हमें कि यूज़र मिस्टेक कर रहा है, वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड है, क्लियर मार्क नहीं आ रहा। एक्सटेंड डायलॉग है, इसमें डायलॉग में इतना ये है कि हम इतना ज़्यादा उसको सिंपल वर्ड में नहीं लिख सकते, जैसा कि आपको पता है कि ये बैंक की वो है वेबसाइट है। तो इसको देख के हमने मद्देनज़र रख के सारा टोटल उस पर काम किया है। और ये इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि वेबसाइट जो सी है काफ़ी इनकन्वीनियंट थी, ठीक है, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा चेंज करके, तो उसको पॉइंट इसका ये है कि वैलिड फ्रीडम जो है ना इसको थोड़ा बहुत किया है। और आगे इसके पॉइंट्स ये आ जाते हैं एक्सेप्टेड, जो हमने एक्सेप्ट किए हैं हेरोस्टिक के, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। जैसा कि सिस्टम में और रियल वर्ल्ड में हमने सिंपल, इसमें सिंपल यूज़ किया है हमने लैंग्वेज का। यूज़र के लिए मेन चीज़ ये है कि उसको समझ लगे कि क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है यूज़र लैंग्वेज में। और रिकग्नाइज रेदर देन रिकॉल, इसमें ये है कि हमें पता चल रहा है कि डायलॉग हमारे क्या चल रहे हैं उसमें, ये हमारी वेबसाइट ओके है, एक्शन परफॉर्म कर रही है, ऑप्शन विजिबल हैं कि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन विजिबल हैं। आगे हम ओवर इम्प्रूव जो हमने वेबसाइट में करना है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वेबसाइट को कंप्लीट करने की, ठीक है, लेकिन अभी भी हम इतने मतलब 100% तो नहीं कह सकते, 70% भी नहीं कह सकते, जितना भी हमने किया वो हमारी तरफ से फुल एंड है। और ये हमने टोटल इसमें किया, और हम इसमें इंशाल्लाह मज़ीद जो उनसे अगर हमें परफॉर्म मिले, टाइम मिले इस पर काम करने का, तो इंशाल्लाह हम इस पर ज़रूर वर्क करेंगे और इसको ज़्यादा और इम्प्रूव करेंगे। जी, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड्स, थैंक यू।